औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर राकिईन। इस आयत का मतलब ये है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। वो बात आगे है, अलग मौजू है ज़कात वाला, बात नमाज पे करनी है। तो शुरू करते हैं नमाज के टॉपिक से। शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी गुजारिश करनी है। वो गुजारिश ये है कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दीन सीखें। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ जुड़ें, घंटी के निशान को भी दबा दें और अपना सवाल हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। आप सवाल जो करेंगे हम आपको उसका जवाब अता फरमाएंगे। अब आप बात ये सोच रहे होंगे कि स्क्रीन पर आकर ने गुफ्तगू कर रहे हैं। भाइयों, बात यह है कि स्क्रीन पर आने से हमारा बहुत टाइम जो है वो लग जाता है। इसलिए जिस वक़्त मैं इन दिनों बड़ा मसरूफ़ हूँ, तो जिन दिनों मेरे पास टाइम होगा तो मैं फिर आपके सामने आकर गुफ्तगू करूँगा। तो इंशाअल्लाह आपने हमारा साथ देना है। बात शुरू करते हैं, लेकिन आपको मैंने बोल दिया है कि सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा दें, अपना सवाल कमेंट सेक्शन में कर दें। आपको डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन इतनी मसरूफ़ियत की वजह से स्क्रीन पर नहीं आ सका, माज़रत। तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके सवाल जो हों, तो मेरा दिल चाह रहा है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लें, जुम्मा रख लेते हैं, लाइव सेशन होगा। लाइव में आके सिर्फ सवालों के जवाब दिए जाएंगे। उस लाइव में मेरे साथ कोई भी अल्लामा साहब हो सकते हैं। तो चले बात स्टार्ट करते हैं। बात करने का मकसद ये है कि पहले मैं बात शुरू करता हूँ फ़जर की नमाज से। फ़जर की नमाज का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, कैसे पढ़ी जाती है, ये बात सब मैं आपको समझाने लगा। फ़जर का वक़्त जो है, ये जब तहज्जुद का जो टाइम है, तहज्जुद का टाइम वैसे तो आप अगर इशा पढ़ के सो रहे हैं, आपकी जिस वक़्त आँख खुलेगी तो उस वक़्त तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाएगा, आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। लेकिन सुबह की अज़ान से पहले जो टाइम है वो तहज्जुद का है। और इस वक़्त सर्दियों में क्योंकि टाइम और होता है तो गर्मियों में और तरह होता है। सर्दियों में ऐसा होता है कि 3:30 पौने 4 के वक़्त तक फ़जर का टाइम शुरू हो जाता है मेरे ख़्याल से। तो वॉच भी यही टाइम बताती है।
तो फिर फजर का वक़्त शुरू हो गया, अज़ान हुई। उसके बाद जमात में आपको ये बताता चलूँ कि जमात से पहले 2 सुन्नतें अदा की जाती हैं। 2 सुन्नतें अदा करने का मकसद ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। 2 सुन्नतें अदा करते हैं और फिर हम 2 फ़र्ज़ अदा करते हैं। ये सुबह की नमाज है। अब इसमें पढ़ना क्या है? सना पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरह इखलास या और कोई साथ दूसरी सूरत में लानी है। फिर हमने रुकू करना है, फिर खड़ा होना है, फिर सजदे 2 हैं, फिर खड़ा होना, तो फिर दूसरी रकात में ये सिस्टम है। तो फिर अगली बात जो है अत्तहियात हमने पूरी पढ़नी है, फिर दुरूद पाक पढ़ना है, फिर दुआ पढ़नी है। दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, आप ये पढ़ लें या ये दुआ पढ़ लें, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती, ये पढ़ लें। उसके बाद आपने सलाम फिरना है। तो ये फजर की नमाज है। इसका टाइम अशराक की नमाज तक है, यानी सही सफ़ेदा होने से पहले फजर का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद नमाज इशराक है। तो आज का हमारा मौजूद मकसद जो फजर की नमाज था, आगे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इसी के साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि नमाज इशराक आप अदा कर सकते हैं। तकरीबन सर्दियों में टाइम इसका 6:30 बन रहा है तकरीबन, और नमाज चाश जो है वो 9, सवा 9, 9:30 बजे आप अदा कर सकते हैं। तो उस वक़्त मैं आगे नहीं जाना चाहता, बात यहीं तक करेंगे कि फ़जर की नमाज और फ़जर की नमाज में क्या पढ़ा जाता है वो तो आपको मालूम है। आपको इस चैनल पर हर चीज़ बताई जाएगी इंशाअल्लाह। आपने हमारे साथ तावन करना है, दोस्तों अहबाब को अपने इसमें शिरकत की दावत देनी है। हमारा चैनल ख़ुद भी सब्सक्राइब करना है और लोगों को भी बताना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें सीखें। इंशाअल्लाह फिर जब हमारा ये 5 वक़्त का जो नमाज है, ये जब हमारा मौज़ू मुकम्मल होगा तो उसके बाद फिर हम नमाज जो हम पढ़ते हैं उसका तर्जमा लेके आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही अहम टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आपने करना क्या है कि हमारे साथ तावन करना है। जुम्मे का एक दिन हम रख लेते हैं, उस दिन जो जुम्मा होगा, जुम्मे के वक़्त हम जुम्मा पढ़ कर जुम्मे के फ़ौरन बाद या असर के बाद जो हमारे पास टाइम हुआ तो उस वक़्त लेकिन होगा जुम्मा, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मेरे साथ कोई भी अल्लामा साहब हो सकते हैं, मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकता ये अल्लामा साहब मेरे साथ आएंगे। आपको टीवी स्क्रीन पर देख सकेंगे, आप उनको टीवी स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। जो सवाल होंगे आप मुझसे भी कर सकते हैं और अल्लामा साहब से भी कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को बड़ा अल्लामा तो नहीं कहता। तो बात करने का मकसद ये है कि हर आदमी जो दीन सीखना चाहता है उसको हमसे रब्ता करना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे पूरी दुनिया हमें देखती है। तो मैं दुआ ये करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को दीन की समझ अता फरमाए। आखिर में मैं यही बात कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, साथ जुड़े घंटी के निशान को दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर करें। शुक्रिया।